हेलो गाइज, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। आज हम पार्ट नंबर 30 में देखने वाले हैं पीटीटी और बीएसटीसी इंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीटी और बीएसटीसी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम के देखिए क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए। देखिए सेशन को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो देखिए शेयर कर दीजिए सेशन को। फिर देखिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं देखिए आज के सेशन की। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किस प्रकार किसके द्वारा किया जा सकता है। जो शिक्षक की योग्यताएं होती है और जो उसके प्रयास और जो उसका व्यवहार होता है उसका सही मूल्यांकन देखिए कौन कर सकता है। प्रधानाचार्य या फिर उसके साथी या फिर उसके छात्र या फिर विशेषज्ञों द्वारा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए कि शिक्षक होता है उसके प्रयास और उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, उसके छात्रों द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था। अब देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है, यानी जिसमें निश्चित समय और निश्चित पाठ्यक्रम हो और निश्चित जो योग्यता वाले जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। जैसे हम वर्तमान में एग्जाम्पल ले ले औपचारिक शिक्षा का तो क्या होगा, एग्जाम्पल जो स्कूली शिक्षा होती है यानी जो हम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब देखिए स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ क्या है, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हुए वो क्या होती है, एक निश्चित समय में दी जाती है और उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और जो अध्यापक होता है उनकी भी निश्चित योग्यताएं होती है और एक निश्चित स्थान भी होता है स्कूल में। तो इसे क्या कहेंगे, हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो देखिए आपको बताना है प्राचीन काल। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था, बौद्धिक कौशलों का विकास, यानी जो बुद्धि के जो कौशल है उनका विकास करना, या फिर धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, या फिर मानव मूल्यों का संप्रेषण, या फिर व्यावसायिक शिक्षा। अब देखिए जो प्राचीन काल में शिक्षा कौन देते थे, जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या देते थे, शिक्षा देते। अपने अपने मठों में वो प्राचीन काल में क्या देते थे, शिक्षा देते थे। तो वो किसकी शिक्षा देते थे, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान वो देते थे। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक जो कार्यक्रम चलाया गया है वो किसके लिए है। देखिए क्वेश्चन है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम है वो किसके लिए है। तो आपको बताना है वो प्राइमरी स्कूलों के लिए है, या फिर मिडिल स्कूलों के लिए, या फिर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, या फिर सभी स्कूलों के लिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है नामक कार्यक्रम है वो किनके लिए चलाया गया था, प्राइमरी स्कूलों के लिए, यानी जो प्राथमिक स्तर की स्कूलें होती है 1 से 5वीं क्लास तक की स्कूल होती है उनके लिए चलाया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। जो स्कूल का अनुशासन होता है उसमें निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है, नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश लगाना, या फिर छात्रों का योजनाबद्ध विकास, या फिर प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, या फिर सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो देखिए स्कूल का जो अनुशासन होता है वो किसे प्राथमिकता देते हैं, सबसे पहले देखिए किसे देते हैं, छात्रों का योजनाबद्ध विकास में सबसे पहले अनुशासन में देखिए प्राथमिक स्तर दिया जाता है। जो प्राथमिकता है वो छात्रों का योजनाबद्ध विकास में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार वापस देखते हैं। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? अब देखिए प्राथमिकता यानी सर्वप्रथम जो प्राथमिकता है वो किसे दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, या फिर छात्रों का योजनाबद्ध विकास, या फिर प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, या फिर सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। अब देखिए स्कूल अनुशासन में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सामाजिक नियमों का यदि हम सहर्ष परिपालन करेंगे, यानी सामाजिक नियमों को हम ध्यान में रखते हुए फिर यदि हम स्कूल में जाएंगे अनुशासन, तो उससे क्या होगा? अनुशासन अच्छी तरह बने रहेगा। तो देखिए ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? जो वर्तमान का जो आधुनिक अनुशासन है उसका मौलिक दर्शन क्या रखा गया है? यानी जो आधुनिक अनुशासन होता है क्या वो होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्बलन है, या फिर नियमों का कड़ाई से पालन है, या फिर स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श है, या फिर स्कूलों को शोर मुक्त करना है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? जो आधुनिक अनुशासन है उसका मौलिक दर्शन क्या है? स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? अब आपको बताना है कि जो शिक्षक होता है उसके किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता को, यानी जो उसका भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है छात्रों के प्रति उसको, या फिर उसका रोब यानी छात्रों पर उसका जो रोब होता है वो, या फिर उसकी समय की पाबंदी, या फिर उसकी अनुशासन प्रियता। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? जो शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं इनमें से? क्या एक शिक्षक होता है वो छात्रों पर रोब झाड़ेगा, अपना प्रभाव छात्रों पर जमाएगा, तो क्या वो छात्रों को अच्छा लगेगा? देखिए नहीं लगेगा। उसके समय की पाबंदी देखिए ये हो सकता है, और उसकी अनुशासन प्रियता, उससे पहले क्या होगा? उसकी निष्पक्षता यानी छात्रों के प्रति उसका भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, जो आप क्या हो एक अध्यापक हो तो आप छात्रों की जो निजी समस्या है वो क्या आप कदापि नहीं सुनोगे, यानी कभी नहीं सुनेंगे, या फिर सदैव सुनेंगे, या फिर सुनकर उनकी समस्याएं सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे। यदि आप उनकी समस्या सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे तो वो आपको क्यों बताते हैं? वो छात्र प्रधानाध्यापक को ही बता सकते थे डायरेक्ट जाकर, या फिर तभी सुनेंगे जब कोई विशेष समस्या हो। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए छात्रों की निजी समस्याएं क्या करेंगे? आप सदैव सुनेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? यानी आप एक अध्यापक बन जाओगे तो आप उसके बाद एक अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, या फिर सजा हुआ ड्राइंग रूम का? हमें क्या मतलब है, चाहे अध्यापक का सजा हुआ ड्राइंग रूम हो चाहे फिर टूटा हुआ, इससे हमें देखिए कोई मतलब नहीं है। देखिए टेलीविज़न, हमें मतलब नहीं है कि एक अध्यापक के घर में टेलीविज़न हो। वो जो डेली का जो सूचनाएं होती है वो समाचार पत्र से भी ग्रहण कर सकते हैं, और वर्तमान काल में तो देखिए क्या हो गया है, अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखिए डेली की न्यूज़ आ जाती है। तो देखिए टेलीविज़न का होना भी ज़रूरी नहीं है। देखिए किसका होना ज़रूरी है? एक अध्यापक के घर में किसका होना ज़रूरी है? एक पुस्तकालय का। यानी पुस्तकालय ऐसा भी नहीं कि हर प्रकार की पुस्तक हो, देखिए उसके पास कुछ पुस्तकें होनी चाहिए जिससे एक अध्यापक क्या हो, अध्ययनशील रहे और नए नए ज्ञान का उसमें विकास होता रहे। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन,
देखिए, यदि शिक्षा के स्तर को आपको ऊंचा उठाना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन। अब देखिए, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन मध्य काल में देखिए किया जाता था। देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था? देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, और जो मध्य काल था उसमें जो पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, और आजकल आधुनिक काल में क्या हो गया है? छात्र केंद्रित शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन देखिए मध्य काल में किया जाता था। तो देखिए, ऑप्शन ए गलत होगा। पाठ्यक्रम में संशोधन देखिए ये भी मध्य काल में ही होता था। अध्यापकों का उच्च वेतन, देखिए ये जो अध्यापक केंद्रित जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा है वो प्राचीन काल में दी जाती थी। तो देखिए, ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो देखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, छात्रों का सतत मूल्यांकन, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है? छात्र केंद्रित होती है। तो देखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति, जो अध्यापक का जो कार्य होता है वो छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना, या फिर लगाव पैदा करना, या फिर आस्था, या फिर अनुराग। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 में? अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? देखिए, अनुराग पैदा करने वाला। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा शिक्षण में आपको बताना है, कक्षा शिक्षण में दर्शे सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? जो दर्शे सामग्री है, यानी देखकर जो शिक्षा ग्रहण करने वाली सामग्री है, इसका प्रयोग आप किस बात का ध्यान रखेंगे? यानी इसका प्रयोग करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, या फिर उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, या फिर वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। तो देखिए, एक दर्शे सर्वे सामग्री का यदि हम कक्षा शिक्षण के समय प्रयोग करेंगे तो किस बात का ध्यान रखेंगे कि वह क्या हो? पाठ्य पुस्तक के केंद्रित हो, यानी पाठ्य जो आपकी जो विषय वस्तु आप जो पढ़ा रहे हो उसके अनुरूप ही जो दर्शे सामग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विषय वस्तु यानी आप पढ़ा तो कुछ और रहे हो और दर्शे सामग्री में आप बच्चों को मूवी दिखा रहे हो। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? जो पाठ्य वस्तु है, यानी जो पाठ्य वस्तु है उसके अनुरूप ही हमें क्या दिखानी है? दर्शे सामग्री दिखानी है। यदि जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या शेर के बारे में आप बता रहे हो, तो बच्चों को देखिए शेर ही दिखाना चाहिए, वहाँ बिल्ली नहीं दिखानी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु एक शिक्षक उनके साथ क्या करता है? जो छात्र होते हैं उनके साथ विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक उनके साथ क्या करता है? माता जैसा व्यवहार करता है, या फिर मित्र जैसा, या फिर गुरु जैसा, या फिर पिता जैसा। तो देखिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? एक शिक्षक को छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार। देखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? यानी किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, या फिर धर्मानुराग, या फिर श्रम का महत्व, या फिर आत्मविश्वास। तो देखिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, सभी को कमेंट बॉक्स में देखिए आंसर देना है। देखिए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आत्मविश्वास। यानी छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? आत्मविश्वास का। यदि एक बच्चे में आत्मविश्वास होगा, यानी उसमें आत्मविश्वास होगा, तो काम में लगन देखिए अपने आप बढ़ जाएगी, और श्रम का महत्व भी देखिए हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है? यानी किसने कहा था कि प्रेरणा होती है, यानी जो मोटिवेशन होता है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या मैकाले ने, या कोठारी ने? तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा?
जो प्रेरणा होती है, मोटिवेट होता है, वो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। जो कठिन शब्द होते हैं उनका यदि हम कक्षा शिक्षण के दौरान यदि हम उसका अर्थ समझाते हैं तो इसका व्यवहारिक ढंग क्या है? उनका पर्यायवाची शब्द बताना, यानी जो कठिन शब्द है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनका वाक्य में प्रयोग करके बताना, या फिर उनका विलोम शब्द बताना, या फिर ये सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग क्या है, यानी उनके पर्यायवाची शब्द भी बताना चाहिए, उनका वाक्य में प्रयोग करके भी बताना चाहिए, या और उनका विलोम शब्द भी बताना चाहिए। क्या पता जो बच्चे हैं वो विलोम शब्द तो जानते हैं लेकिन जो शब्द है, जो कठिन शब्द है वो नहीं जानते, तो क्या पता वो विलोम शब्द से वो शब्द जानने लग जाए, समझने लग जाए। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? जो ऋग्वेद है, देखिए अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या होता है? अर्थवेद। तो देखिए ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का लक्षण है, या फिर विद्या है, या जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या फिर प्रकाश का स्रोत है। तो देखिए शिक्षा क्या है ऋग्वेद में? सभ्य समाज का लक्षण। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको क्या करती है? जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, वो जो संस्कृति होती है हमारी, उसका परिरक्षण यानी उसका रक्षण ही नहीं करती वरना बल्कि उसको समृद्ध भी बनाती है। यानी संस्कृति का परिरक्षण यानी उसकी रक्षा करने के साथ साथ और क्या करती है? संस्कृति को समृद्ध बनाती है, लोक रंजक भी बनाती है, यानी लोगों के जो रुचि के अनुसार भी बनाती है, या फिर आध्यात्मिक भी बनाती है, या फिर परिभाषित करती है। तो देखिए शिक्षा संस्कृति की रक्षा के साथ साथ और क्या करती है? उसे समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है? गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या बनाना था? ज्ञान का सागर बनाना था। यानी जो गांधी जी है उसके बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाना था, या फिर अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, या फिर समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, या फिर सत्य का साक्षात्कार करना था। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो मनोविश्लेषण विचारधारा है उसका प्रमुख प्रवर्तक देखिए किसे माना जाता है? करेन होर्नी को, या फिर थॉर्नडाइक को, या फिर फ्रोबेल को, या फिर सिगमंड फ्राइड को। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको कल या परसों में भी देखिए बताया गया था, तो देखिए सभी का इसमें करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए जो मनोविश्लेषण विचारधारा है उसका प्रवर्तक देखिए किसे माना जाता है? देखिए सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? रिपीट क्वेश्चन है। देखिए आपका आईक्यू चेक करने के लिए रिपीट क्वेश्चन लाना भी देखिए जरूरी है। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है उनका करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्राइड। जो मनोविश्लेषण विचारधारा है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? जो शिक्षण में जो भिन्न भिन्न शिक्षण विधि होती है यानी अनेक देखिए शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं
तो उससे क्या होता है, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, या फिर छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, या फिर कक्षा की पढ़ाई क्या बन जाती है, रोचक बन जाती है, या फिर ये सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। यदि हम शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, छात्रों का ध्यान भी केंद्रित होगा और उन्हें भली प्रकार समझ में भी आ जाएगा और उनकी पढ़ाई क्या बन जाएगी, रोचक बन जाएगी। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र क्या हो, प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, या फिर पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में ही पूरा हो जाए। यानी एक शिक्षक का कार्य ऐसा होना चाहिए कि जो एक लेसन हो वो एक ही कालांश में पूरा होना चाहिए, या फिर पाठ के उद्देश्य देखिए पूर्ण हो। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, या फिर ऑप्शन डी है, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे। तो देखिए शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछोगे। कक्षा शिक्षण है उसके दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछोगे, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, या फिर उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या फिर बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछोगे, पहले पाठ से पढ़ाए गए जो पहले पढ़ाया गया पाठ है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। इससे क्या होगा, छात्रों को हम जो उनको ज्ञान प्राप्त है उस ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर लेकर हम उसे जा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या फिर उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है देखिए उस पाठ से संबंधित भी हमें प्रश्न पूछना चाहिए, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित भी देखिए प्रश्न पूछना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यदि आप बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछोगे तो आपको बालक के बौद्धिक स्तर का क्या होगा, ज्ञान होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बहरों के लिए, जो बहरे बच्चे होते हैं यानी जिन्हें सुनाई नहीं देता, उन बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, एनी बेसेंट का, या फिर मेरिया मोंटेसरी का, या फिर विलियम जोन्स का, या फिर हेलन केलर का। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। जो बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, हेलन केलर का। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक जो कहता है और उसे वो ही करना चाहिए, यानी इसमें भेद नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, या फिर मदन मोहन मालवीय का। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। किसने कहा था कि जो शिक्षक होता है उसकी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी ने। देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। यानी एक प्रभावी जो संसूचक होता है उसके रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे, संचार माध्यमों का चयन, या फिर जो संचार माध्यम का चयन। देखिए यहाँ आएगा संचार माध्यमों का चयन। देखिए संसार की जगह आपको संचार देखिए कर लेना है। संचार के जो माध्यम हैं उनका चयन, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या फिर संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले किन कदमों में से एक पर विचार करेंगे, किस पर विचार करेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले किन कदमों में पर विचार करेंगे, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करने में। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। तो देखिए यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए सेशन को लाइक करना, और यदि आज इस चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे डेली नोटिफिकेशन देखिए आपको मिलता रहे।
तो देखिए क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और यदि क्लास आपको सेशन आपको अच्छा लगा हो तो देखिए सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं।